ओके ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान है। बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, काप पे बैन लगाया। सैन लड़के करते हैं, तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर है। लेडीज पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने। आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर के पैर में पैर पकड़ना, तो वो अल्लाह हो गया, इसका मतलब है वो प्रॉफिट मोहम्मद हो गया। दूसरी चीज है कि मेरे पास फोटो है उस लड़की का, उसने कोई भी आयत का कुर्ता नहीं पहना था, उसने एक हा बना हुआ कुछ कुर्ता पहना था। ओके जो धीम और हे जैसा कुछ डिजाइन था, तो उस टाइप का उसने कुर्ता पहना था। अब बात आ रही है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुसलमान मर्द को एक वजह चाहिए होती है औरतों को नंगा करने की। जैसे ईरान ने निकाला, हाँ, जो उन्होंने ईरान इराक जितने भी है उन्होंने ज़ियारतों का जो निकाला है, उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे। अब जो सऊदिया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हर जुमरे का नाम ही मिटा दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो भी उम्रा करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। ठीक है, क्या मियाँ बीवी निकाह? बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदिया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेक्शन भी कर सकेंगे इधर। अच्छा, ये बात है। ये उन्होंने नया तो रूल जब निकाल इंडिया दिया। ने किया तो मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। भाई इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने। तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। वो अब मुसलमान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं हर। करूंगा वो शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात है उस पे आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो, और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं है, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदिया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दी है। आम कर दी है मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि यार जो एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका जो राइट है उसको वो करना चाहिए। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि वैसे भी आपने ट्रैक सूट क्यों पहना हुआ है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके बाल ऐसे क्यों हैं, या मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता इसने ये क्यों पहना हुआ है। हर बंदे का अपना राइट है, बट द थिंग व्हाट मैटर इज हाउ बिग इज योर हार्ट। अगर आपका दिल ही छोटा है, आपकी नीयत खराब है, तो आपको मैं बुर्का भी बना दूंगा या मैं खुद टोपी भी पहन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं टोपी पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, झूठ बोल के कारोबार करूं, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? आप जो लड़की अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, मुझे बड़ी उससे शर्मिंदा हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा वाकया हुआ है और हम यहाँ पे रहते हैं। उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था, मैंने वो पूरी ड्रेस देखी है। अब इस बात को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है और इस बात पे लड़ाई करनी है तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। एज अ मुस्लिम मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है। सर हमने जो किया है ना एज अ मुस्लिम, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि लोगों को पानी दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम करें। ये मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन 3 दिन पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी को गया है, और कल मैं दिल्ली में रहूंगी। नादिया जी, एक यहाँ पे मैं भी बात करना चाहता हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के उन लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं हमें कश्मीर से बहुत प्यार है, तो आइए फिर कश्मीर से प्यार, कश्मीर से मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं। लेट्स सपोज, मेरा एक ये चैलेंज है, ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इंडिया की गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, हम वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे हम रोड्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या हम अपना प्यार, अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट को ये करने की इजाजत देंगे? क्या हम इस प्रोजेक्ट को मानेंगे? मतलब जाहिर बात है, देखिए वो तो कश्मीरियों का फायदा होगा इसमें।
तो ये एक सवाल है देखने वालों के लिए। उसका भी मैंने एक तोड़ निकाल कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत मतलब अच्छी वकील हूँ। देखिए, अगर पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि पीओके के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर हम आगे बढ़ें, तो उनके सारी चीजों को एक फाइल बना करके हम इंटरनेशनल कोर्ट को देंगे, हम यूएन को देंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन से हम ये फैसला करवाएंगे कि जो लोग पीओके में मर रहे हैं, जो लोग 2 रोटियों के लिए भी मर रहे हैं, जो लोग बिजली ना होने की वजह से, गैस ना होने की वजह से, वहां पर नेटवर्क ना होने की वजह से, हॉस्पिटल ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से, पीओके के लोगों की हालात जो बद से बदतर हो चुकी है, धरती पर ही और जीवित में ही उनकी जिंदगी में जो कयामत आ चुका है, उसको जन्नत में हम बदल सकते हैं। जैसे अपने जम्मू एंड कश्मीर को हमने दोबारा जन्नत बनाया है आर्टिकल 370 के बाद, देखो कितने इंप्रूवमेंट आए हैं। तो उसी तरीके से पीओके को भी हम जन्नत में बदलेंगे। तो पाकिस्तान माने या ना माने, उसका तोड़ हमारे पास है पीओके को इम्प्रूव और डेवलप करने का। अब आती है बात प्रोजेक्ट्स कि जी जी, एम्स। मोदी जी तमिलनाडु और महाराष्ट्र की विजिट है आज उनकी, और आज उनके शेड्यूल क्या क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। वो बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, बहुत सारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन्स रखेंगे, जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रही हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी आज ही वो विजिट करेंगे, आज ही स्पेस सेंटर। और 3 सिग्निफिकेंट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका 1800 करोड़ रुपए अमाउंट है, गगनयान मिशन के प्रोग्रेस के बाद और उसके सक्सेस के बाद मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड लोगों को उन्होंने ऑनर किया है और एस्ट्रोनॉट विंग से ऑनर किया है। उसके बाद क्रिएटिंग फ्यूचर को लेकर के डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंड